माननीय दर्शकगण नमस्ते। आज का टॉपिक है बुजुर्गों के लिए संदेश। आज का टॉपिक, आज का शीर्षक कहिए, डिस्क्रिप्शन, बुजुर्गों के लिए संदेश। तो आइए मैं आपको बता रहा हूँ कि 60 साल से ऊपर के उम्र के जितने भी व्यक्ति हैं संसार में, सब बुजुर्ग कहलाते हैं, सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग। तो बुजुर्ग लोगों के लिए जो है, दो प्रकार के बुजुर्ग होते हैं। एक बुजुर्ग है जो स्वस्थ है, शारीरिक मानसिक हर चीज़ में वो स्वस्थ नजर आ रहा है। और एक बुजुर्ग है जो शारीरिक मानसिक रूप से अस्वस्थ, कुछ रोग व्याधि है, कुछ कमज़ोर हो गया है, किसी का मन कमज़ोर हो गया, शरीर कमज़ोर हो गया। तो यह स्वस्थ बुजुर्ग भी है और स्वस्थ बुजुर्ग। देखिए बंधु, 60 साल उम्र आप लोग जैसे काट लिए, आने वाला 60 साल भी काट सकते हैं, उम्र काट सकते हैं। जैसे 60 साल जिए वैसे जी सकते हैं, सिर्फ जिंदगी जीने का शैली बदलना हो। आप पिछड़ा ज़िंदगी में बचपन जिए, जुआ जिए, अब तो वो नहीं है। अब आपको बचपन जुआ से संन्यास लेना पड़ेगा। वो दोनों अवस्था तो आप आने वाले 60 साल नहीं जी सकते हैं। तो बुजुर्ग की जीवन जो है जी सकते हैं। वृद्धा उसको कहा जाता है जो चल फिर नहीं सकता, उठ बैठ नहीं सकता, उसको वृद्धा का। और अभी तो आप चल फिर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, बोल सकते हैं, तो आपको तो अभी बुजुर्ग ही कहा जाए। तो अभी 60 साल, आने वाले 60 साल तक आप जी सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको उसके लिए स्वस्थ रहने का शैली अपनाना, किस तरह शरीर को स्वस्थ रखें, इसका आपको जो है जीवन भर जब तक जिएंगे तब तक आपको शरीर को स्वस्थ रखने का उपाय सब पर चलना हो। तो स्वस्थ रखने का उपाय यही है कि आप जो है पिछला 60 साल को त्याग दें। जो भी कुछ किए वो सब त्याग करके और नए सिरे से 60 साल को अपनाइए। उसमें क्या होगा कि सबसे बड़ा दुश्मन जो है, बुढ़ापे का दुश्मन है सेक्स, काम वासना, इसको त्याग। और ये त्याग के आप काम वासना को अपनाइए पति पत्नी में, इसके अलावा और कहीं नहीं। सिर्फ पति पत्नी में आप क्षम है, वहाँ काम वासना अगर है भी तो वो क्षम है। इसके अलावे अगर काम वासना रखते हैं तो समझिए कि मृत्यु को बुलावट, मृत्यु को निमंत्रण देते हैं कि आप भी तुम मुझे ले चल। तो इसीलिए सबसे बड़े है यही दुश्मन पहला खत्म कीजिए। दूसरा है कि अब आपको दुश्मन से कोई मतलब नहीं, दुश्मनी करने से भी मतलब। वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा पृथ्वी को, वासी को आप कुटुम्ब समझिए, कुटुम्ब के जैसा व्यवहार रखिए, कुटुम्ब के जैसा समझिए। वो क्या भला बुरा कर रहा है उसका परिणाम उसको भोगना है, उसकी चिंता आपको नहीं। आप सिर्फ उससे कुटुम्ब का व्यवहार, प्रेम का व्यवहार रखिए। फिर देखिए कि आपके साथ संबंध भी अच्छा रहेगा। बूढ़ा बुजुर्ग समझ के लोग इज्जत करेंगे, जुआ भी करेंगे। जुआ तो भूल भुलैया में रहता है, तो उसको अगर आप यकीज बनाएंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे तो आपके साथ नहीं आएगा, आपको साथ नहीं देगा। इसलिए सब वसुधैव कुटुम्बकम के नाते से सब कुटुम्ब के समान उसको मान के चलिए। वो हुआ। दूसरा चीज़, जो जिनका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य कमज़ोर है, रोग व्याधि है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब आप अपना जीवन बिताए होंगे जुआ अवस्था में, तो उसमें दो तरह का अवस्था आपको जुआ अवस्था में मिला हो। कुछ लोग फिल्मी स्टाइल से, हीरो हीरोइन के स्टाइल से जुआ अवस्था बिताता है। वो हीरो अपने को समझता है, कोई अपने को हीरोइन समझता है, उसी तड़क भड़क, उसी हाई फाई में रह के अपना जीवन जो अवस्था का बिताया है। उसमें क्या होता है कि सेक्स फ्री रहता है, सबके सब जगह सेक्स अपील होता है। लव का कोई सीमा नहीं है, कितने से लव होता है, कितने से वियोग होता है, कभी ब्रेक किए, कभी ज्वाइंट किए। तो इस तरह से जो रह चुके हैं उसको नेचुरली है
प्रकृति का नियम है, उसको रोग होगा। कौन सा रोग इस 60 साल में आगे मिलेगा? वही प्रोटाइज मतलब प्रोस्टेट का रोग हुआ एक। दूसरा डायबिटीज। दो चीज़ तो जरूर है कि उसको होना ही है। इसके अलावे भी अगर वो अज्ञान से बहुत ज़्यादा सेवन किया है तो और भी ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रेन, दिमागी रोग, इसके बाद यहाँ लीवर का रोग, किडनी का रोग, भांति भांति का रोग हो सकता है। तो उस चीज़ को आप सबसे पहले इलाज कराइए डॉक्टर से, अच्छा डॉक्टर से इलाज कराइए। मैं अंग्रेज़ी दवा। दूसरा चीज़ है कि अंग्रेज़ी दवा में नॉर्मल अगर होता है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आयुर्वेदिक दवा का भी प्रयोग कीजिए। आयुर्वेदिक दवा के बाद वो किसी को होम्योपैथी सूट करता है तो होम्योपैथी दवा की प्रयोग कीजिए। किसी को प्राकृतिक चिकित्सा है, बहुत से जगह है लोग प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से रोग को दूर, ये सब कीजिएगा तब आप स्वस्थ शरीर पाइएगा। स्वस्थ शरीर अगर मिल गया, स्वस्थ मन मिल गया तो समझिए एक नया जीवन मिल गया, फिर से आप नया तरह से जी लिए। तो जीवन मिलने के बाद ये मत समझिए कि फिर हम जवान हो गए चलें फिर सेक्स के लिए, नहीं, वो सब तो एकदम मना है, रोकना है। स्वस्थ हो गए, अब आइए आप आध्यात्म क्षेत्र में, भगवान क्षेत्र में, और भगवानवादी बनिए, ईश्वरवादी बनिए, भगवान का कथा सुनिए, कथा सुनाइए, दोनों में आनंद, सत्संग में आनंद लीजिए। जितना सत्संग आप बना सकते हैं, स्वस्थ बुजुर्ग और अस्वस्थ बुजुर्ग सत्संग में रहे। सत्संग से क्या होता है कि बहुत सा पाप जो है शरीर का समाप्त हो गया, मूत्र नली से निकल जाता है, पैखाना नली से निकल जाता है। तो सत्संग बहुत जरूरी है, ईश्वर जरूरी है। अपने आप आपको ख़त्म नहीं कर पाइएगा बिना भगवान की मदद से, बिना सत्संग के, बिना धर्म के नहीं कर पाइएगा, इसलिए उसकी मदद जरूरी है। ये मैं आपको ग्राम क्या कहते हैं, सांसारिक समझ के मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ। और इसके पहले जो हम कल्याण मार्ग में ले जाते थे, कल्याण की बात प्रवचन में दी है, वो है देवता लोगों की। देवता लोग भी बिगड़े हुए रहते हैं, वो लोग भी रोगी आदमी हैं। देवता लोगों को भी रोग होता है, उसका इलाज अश्विनी कुमार, नकुल सहदेव, 2 डॉक्टर है, सब देवता का इलाज करते हैं। तो देवता लोग गड़बड़ नहीं होते, मनुष्य गड़बड़ होता है तो देवता भी गड़बड़ होता है। तो देवता लोग के लिए वो हम प्रवचन दिए थे, उसको कल्याण के मार्ग पर ले जाने के लिए। तो देवता लोग जो सुधरे होंगे सुधर गए होंगे, नहीं सुधरे हैं तो अपना रहें, गड़बड़े रहें, क्या किया जाएगा। तो उस तरह से आप मनुष्य में हैं तो मनुष्य में आइए, आप लोग मनुष्य बनिए, आप मनुष्य की चिंता कीजिए कि मनुष्य में जन्म लिए हैं और अंत समय में मनुष्य बन के इस दुनिया से जाएंगे। बीच में जो गड़बड़ हुआ, जुआ समय वो गड़बड़ हुआ उसको छोड़ दीजिए। अब जो है सो मनुष्य के रूप में रह के और आखिरी समय में भगवान से मिलना। भगवान श्रेष्ठ पृथ्वी में किसको देते हैं? आप लोग कहिएगा रिलायंस को देते होंगे, दरानी को बहुत पैसा है, फिल्मी दुनिया बहुत डायरेक्टर प्रोड्यूसर है और बड़े बड़े कंपनी हैं, उसको देते होंगे। बिल्कुल नहीं, किसी को श्रेष्ठ नहीं देते। श्रेष्ठ देते हैं मनुष्य। जो सही में मनुष्य है वो श्रेष्ठ। धन वाला श्रेष्ठ, न पावर वाला श्रेष्ठ, कोई श्रेष्ठ नहीं, न काबिलियत वाला श्रेष्ठ। श्रेष्ठ वही है जो मनुष्य है। तो मनुष्य जोनि को श्रेष्ठ, भगवान को प्रिय है नर और अपने हैं नारायण। तो नर नारायण का जो है ये हमेशा जोड़ी है और रहेगा। तो नर के बन के आप नारायण से मिलिए और नारायण का भक्त बन के रहिए। बस इससे ज़्यादा और क्या कहें। इतने में आप लोग संतुष्ट कीजिए और रहिए, जमिए, जमाइए, सत्संग में जमिए। अब और कोई अखाड़ा नहीं है आपका जीवन का यही है कि सत्संग, हरि कथा, हरि चिंतन, तो उसी सत्संग में रहिए। ठीक, धन्यवाद।